इसमें। बताओ इस बीच में। अरे अत्ता माझी फटकली, एक बार तो सही बताओ। अच्छा ठीक है, अब तुम करो और मैं बताता हूँ। ओके। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? वो तो बस हम ऐसे ही खेल रहे थे। अरे बच्चों ये खेल नहीं, जुआ है, जुआ। जुआ? हटाओ इसे सब। अरे आप लोग आ गए? अरे महेश, बापूजी, खाना टेबल पर लगा दिया, आ जाइए। आइए बाबूजी। बाबूजी आगे आगे बाबू। क्या बात है, शुभांगी नहीं दिखाई दे रही? अरे हाँ बापूजी, वो अपनी बचपन की सहेली से मिलने गई है, बहुत दिनों से गई नहीं थी ना। इसका मतलब खाना भी उसने नहीं बनाया? नहीं। बाबूजी, शुभांगी भाभी हर बार नया नया खाना बनाती हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने घमंड नहीं किया। अरे तो उसे ये कहो कि कभी तो अच्छा खाना पकाए कि हम भी उसके ऊपर घमंड करें। जैसे हमें हमारी दोस्ती पे घमंड है। लेकिन घमंड करना तो बुरी बात है। मतलब अगर उसका दिखावा किया जाए तो, और हम अपनी दोस्ती के कभी दिखावा नहीं करते। हाँ मतलब हमें हर हाल में अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हाँ, अरे अपने दोस्त का साथ तो हमेशा देना चाहिए। हाँ। और अगर हमारा दोस्त दुखी है तो हम सुखी कभी नहीं रह सकते। हाँ, और सामने इतना अच्छा खाना हो और हम खाना ना खाएं तो भी हम खुश नहीं रह सकते। हम आशा करते हैं कि हमारे वार से बाल परी को ज्यादा चोट नहीं पहुंची होगी। हाँ रानी परी, लेकिन जब बालवीर को पता चलेगा कि हमने बाल परी पर वार किया था तो उसके दिल को बहुत चोट पहुंचेगी। लेकिन रानी परी के पास इन्हें रोकने का और कोई उपाय भी तो नहीं था ना। अब खुद ही देख लीजिए क्या से क्या हो गई है हमारी बाल परी। हाँ, सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक बाल परी आज खुद एक बुरी परी बन चुकी है। पर शुक्र है कि सब ठीक है, वरना आज कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हमें और देर नहीं करनी चाहिए बाल परी के अमर संस्कार में। नहीं रानी परी, हम सब जानते हैं बाल परी के लिए ये बहुत ही मुश्किल समय है, लेकिन ऐसे ही समय में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन नटखट परी, समझने की कोशिश कीजिए, हमें अपने से ज्यादा परी लोग की भलाई के बारे में सोचना है। इससे पहले कि बाल परी पूरी तरह से एक बुरी परी बन जाए, हमें इनका अमर संस्कार कर देना चाहिए। नहीं रानी परी, हमें लगता है कि हमें बालवीर का इंतजार करना चाहिए, और जब तक बालवीर वापस नहीं आता तब तक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बाल परी की सारी शक्तियां वापस ले सकते हैं। हाँ गाल परी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। परियों, अब बाल परी बिना अपनी जादुई शक्तियों के एक साधारण परी है। अरे बच्चों, ये लो तुम्हारे टिफिन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू माँ। गजानन भाई। हाँ वहीनी, आपसे एक काम था। अरे वहीनी बोला ना। वो क्या है ना, महेश किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं और आज बच्चों की स्कूल फीस का लास्ट डे है, आप प्लीज भर देंगे? वो क्या है ना वहीनी, मुझे कुछ जरूरी पेपर्स देने के लिए बाहर जाना है, तो आज मैं खुद ही स्कूल नहीं जाने वाला। मतलब आज 2 पीरियड फ्री। इसलिए मैंने भी सचिन और सलोनी के पास ही फीस के पैसे दे रखे हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी मानव के पास पैसे दे दीजिए, वो भर देगा। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे बच्चों को देना ठीक होगा? अरे वहीनी, बच्चे जैसे हमेशा स्कूल जाते हैं वैसे आज भी जाएंगे।
उसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? और हमें फाइन भी तो बचाना है। हाँ। और सच बताऊं, मैं तो आप शुभ पे विश्वास रखता हूँ। आप शुभ? अब शुभ आज की बचत सुनहरे भविष्य की नींव है ना पापा? हाँ, वेरी गुड बेटा, शाबाश। वहीनी, आप बिल्कुल चिंता मत करो और मानव के पास पैसे दे दो। ठीक है। मानव बेटा, ये पैसे संभाल कर लेके जाना और स्कूल फीस भर देना। हाँ, और बच्चों, स्कूल पहुंचने के बाद अपनी क्लास शुरू होने के पहले ऑफिस में पैसे जमा कर देना। ओके? हाँ। ओके, वेरी गुड। चलो भागो भागो। बाय 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 बाय। अरे बॉस, आज हमने तो कुछ किया भी नहीं, तुम्हें मार क्यों रहे हो? अभी तो कुछ नहीं किया, बट करोगे। और क्या ना, तुम अपना मुंह खोले बिना रह नहीं सकते ना। हाँ, वो तो है। पिज्जा की डिलीवरी और हमारे मुंह से आपका मजा कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मेरी मां रोक सकती है। खाने के अलावा और कुछ आता है? अरे बॉस, आता है ना। बस आपके साथ मुर्गा बनना आता है, क्लास के बाहर आपका मजाक उड़ाना आता है। बेवकूफो, चुप करो और ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। और ये सोचो कि उन पिद्दियों को हमारे स्कूल से कैसे निकलवाया जाए। अरे क्या बॉस, उनके जाने से आप कौन सा क्लास में फर्स्ट आने वाले हो? और बॉस, आपको पता है, आप क्लास में अकेले भी एग्जाम दोगे ना तो भी लास्ट आओगे। ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ लिख के देता हूँ। हाँ। और मैं फर्स्ट आता हूँ। बॉस, हमारे शिकर वहाँ क्या कर रहे? चलो चलकर इन पिद्दियों की खबर लेते हैं। हाँ। और हाँ, पीछे से अटैक करेंगे, लोमड़ी जैसे। चलो तैयारी करो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि सर ने बोला था अगर नितिन 3 महीने की भी फीस भर देना तो सर नितिन की मम्मी को फीस देने का मौका देंगे। अगर हम तीनों अपने फीस के पैसे नितिन को दे दे तो उसके 3 महीने की फीस हो जाएंगे, है ना? हाँ। तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता। हमसे? चलो उनका पीछा करते। सॉरी। परी भयंकर, ओ परी भयंकर, मानिए मेरी बात। अगर है आपको अपनी जान बचानी तो अभी जाकर दे दीजिए बालवीर को बाल परी का जीवन शक्ति तारा। जान बचाकर तो बालवीर को भागना पड़ेगा इस बार, क्योंकि जिस रास्ते पे वो बढ़ रहा है वहां उसे मायावी और खतरनाक पुच्छल विषैली का सामना करना पड़ेगा। है? पुच्छल विषैली? हाँ, पुच्छल विषैली। उसके सामने बालवीर 2 पल भी नहीं टिक पाएगा। चीते से भी फुर्तीली है वो, बिल्ली की तरह कहीं भी चढ़ जाती है। पुच्छल विषैली का सबसे खतरनाक हथियार है उसकी पूंछ। अग्नि से भी तेज जहर बढ़ाए हरी पूंछ भी कि अगर किसी को छू जाए तो एक पल में राख हो जाए। अग्नि से भी तेज जहर वाली पूंछ के सामने देखते हैं बालवीर कैसे टिक पाएगा। अरे नितिन आ जाओ, प्लीज आ जाओ। नितिन आ गया, नितिन आ गया। नितिन ले पैसे।
तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुझे क्या करना है? ऑफिस में जाके पैसे दे और अपनी फीस भर दे। हाँ। नहीं, मैं ऐसे किसी भी पैसे से अपनी फीस नहीं भर सकता। और पता नहीं तुम लोग ये पैसे कहाँ से लाए हो। नितिन, ये तेरे फीस के ही पैसे और हम इसे गलत तरीके से नहीं लाए। हाँ। नहीं, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों? तू हमें अपना दोस्त नहीं मानता है? मानता हूँ। तो फिर आप दोस्ती किए तो निभानी तो पड़ेगी। ये ले तेरे पैसे। हाँ। ये सलोनी नितिन को इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? बॉस, लगता है पिज्जा बर्गर लाने के लिए दे रही है। बॉस आप भी दीजिए ना, हम भी पिज्जा बर्गर लेके आएंगे। सॉरी। नितिन, नितिन तू क्या सोच रहा है? जा और जाके अपने स्कूल फीस भर दे। जा। अच्छा, तो ये पिद्दीश नितिन को स्कूल फीस भरने के लिए पैसे दे रहे हैं। अरे जा जा जा। अब नितिन को कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा। हाँ। नहीं, अब भी एक प्रॉब्लम है। क्या? क्या? हमने अपने स्कूल फीस के पैसे नितिन को अपनी फीस भरने के लिए दे दिए। लेकिन अब ये बात सबको पता चल गया और मम्मी पापा ने स्कूल में कंप्लेन कर दी, तो कहीं स्कूल वाले नितिन से हमारे पैसे लेके हमारी फीस में ना भर दे। और अगर ऐसा हुआ तो नितिन को तो स्कूल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। एक आइडिया है। क्या? हम अभी किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। हम थोड़ा समय निकल जाने के बाद घर पे सब कुछ सच सच बता देंगे। तुम अपने मम्मी पापा को बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं तो बता ही दूंगा। और फिर पड़ेगी तुम्हें जोर से डांट और मुझे आएगा मजा। सचिन, मानो, सलोनी, मैंने अपनी स्कूल फीस भर दी है। थैंक यू सो मच। ए नितिन, दोस्ती में एक रूल होता है जिसमें नो सॉरी नो थैंक यू। ओके? ओके, सॉरी। हैं? लेकिन तुम लोग ने मेरे लिए जो किया है वो तो कोई नहीं करेगा यार। नितिन, अब तो हमारे साथ हमारे क्लास में बैठेगा, हम तो इसी से खुश हैं। हाँ, और मैंने प्रिंसिपल सर को भी बता दिया है। तूने सर को क्यों बताया कि तेरे फीस के पैसे हमने दिए? हाँ? अरे नहीं, मैंने सर को ये नहीं बताया। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि मैंने 3 महीने की फीस भर दी। अच्छा हो नितिन, तूने किसी को नहीं बताया कि असली हेल्प तो वही होती है ना जो बिना किसी को बताई की जाती है। और पता है, सर ने ये भी कहा कि मेरी मम्मी के पास टाइम है मेरी स्कूल की बाकी फीस भरने के लिए। वेरी गुड नितिन, मतलब तो बिना टेंशन के क्लास में बैठ सकता है। हाँ? Yes! चलो।
सुना। हाँ बस सुना, और ये भी जाना कि मानव सचिन सलोनी कितने महान है। हाँ बॉस, मेरी आंखों में तो आंसू आ गए उनकी बातें सुनकर। आज पता चला कि कहाँ वो आसमान के तारे और आप धरती की धूल। बेवकूफो, मैंने तुम्हें उनकी तारीफ करने को नहीं कहा है। बस चाहते तो हम भी है कभी आपकी तारीफ करें, पर आप में वो तारीफ वाली बात तो हो। हाँ, ना शक्ल अच्छी ना अकल, मोटा पेट और क्लास में लेट। हाँ, खेल कूद में हार और पढ़ाई में बेकार। तारीफ करें तो क्या करें। मेरी एक चीज बहुत अच्छी है। क्या? मेरे मुक्के। इसे खाने के बाद सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक प्लान है। वो पिद्दी अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने अपने फीस के पैसे नितिन को दिए। अरे बॉस, यही तो ग्रेटनेस है उनकी। नहीं, ये उनकी बेवकूफी है, क्योंकि ये बात अब हम बताएंगे। बॉस, फिर तो उनके पेरेंट्स उन्हें शाबाशी देंगे, कहेंगे कि कितना ग्रेट काम किया है। वो तो तब होगा जब इंटेलिजेंट किड्स उन्हें बताएंगे कि उन्होंने नितिन को पैसे दिए। जब वो ऐसा करेंगे नहीं तो उनके पेरेंट्स उन्हें डांटेंगे, उन्हें मारेंगे, फिर उन्हें मिलेगी पनिशमेंट, फिर उन्हें स्कूल से निकालेंगे। वाह बॉस, वाह 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 वाह। देखा, मेरे मुक्के खाने के बाद आ गई ना अकल, आई ना। आई आई आई। कौन हो तुम जिसने हिम्मत की विनाश लोक में आने की? मैं बालवीर हूँ। बालवीर? बहुत नाम सुना है तुम्हारा, बहुत विनाश किया है तुमने बुराई का, लेकिन कोई बात नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इस विनाश लोक में ये पुच्छेल विशाली तुम्हारा विनाश जरूर करेगी। पुच्छल विशाली, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, इसी में तुम्हारी भलाई। विनाश लोक में अच्छाई अपने विनाश बिना आगे नहीं बढ़ सकती बालवीर। देखो, मेरा भयंकर परी के पास जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है, और मेरा तुम्हें रोकना बहुत जरूरी है। देखो, देखते तो अब तुम रह जाओगे बालवीर। पुच्छल विशैली का विष तो सचमुच बहुत खतरनाक है। इसका विष मुझे छू भी गया तो मेरा बचना असंभव होगा। आओ, करो मुझसे मुकाबला। आज एक्चुअली मैं आने वाला नहीं था स्कूल में, लेकिन क्या हो गया, काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा चला जाऊं स्कूल, उतना ही थोड़ा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये लीजिए पैसे। मोंटू, तुम पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? सर, ये फीस के पैसे। लेकिन मोंटू, तुम्हारी फीस तो ऑलरेडी जमा हो चुकी है। सर, ये मेरी फीस के पैसे नहीं है, ये मानव सचिन सलोनी के फीस के पैसे। अच्छा,
लेकिन उनकी फीस के पैसे तुम क्यों भर रहे हो? सर वो क्या है ना, आज फीस भरने का लास्ट दिन है और उन्होंने अभी तक फीस नहीं भरी। अरे लेकिन ऐसे कैसे नहीं भरेंगे? मैंने सुबह उनको फीस के पैसे दिए थे। कमाल है। हाँ कमाल है, मतलब फीस क्यों नहीं भरी उन्होंने? मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो मेरे दोस्त नहीं सर, वो तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे, इसीलिए इन चंद रुपयों के लिए उनकी पढ़ाई रुक जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर, नहीं होता मुझसे। देखो मोंटू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ? तुम अपने पैसे अपने पास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है सर। अरे क्या ठीक है, आज लास्ट डे था ना फीस भरने का, मैंने उनको पैसे दिए थे ना फीस भरने के लिए, तो फिर भरे क्यों नहीं अभी तक उन्होंने? मुझे क्या पता सर। अरे लेकिन मुझे तो पता लगाना पड़ेगा ना। मानव, अरे सर, चलो नहीं सचिन, सर सुनिए तो। बालवीर तो अब पुच्छल विशैली से नहीं बच पाएगा। और रही बात बाल परी की, तो उसकी अमर संस्कार दीक्षा की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। परियों, इस समय हमें बाल परी का खास ख्याल रखना होगा। वो बाल परी? बाल परी के आने पे काला धुआं बना, और ये काला धुआं तो पूरी तरह बुरी परी बनने के बाद ही बनता है ना? हाँ, तो पहचानो मुझे, मैं बुरी परी ही तो हूँ। बाल परी, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं ये जानने आई हूँ कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी जादुई शक्तियाँ छीनने की। बाल परी, ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए किया गया है। तुम सब मेरे भले की नहीं, अपने भले की सोचो, और बेहतर यही होगा कि मेरी जादुई शक्तियाँ मुझे लौटा दो। नहीं बाल परी, आपकी जादुई शक्तियाँ आपको वापस नहीं मिलेंगी। हाँ, इस समय आपके पास आपकी जादुई शक्तियाँ होना आपके लिए और हम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक तो अब मैं बनूंगी परिलोक के लिए। रानी परी, अगर तुम सबने मुझे मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं दी तो मैं भयंकर परी से जाकर अपनी शक्तियाँ ले लूंगी। ये आप क्या कह रही है बाल परी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, पर बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं अब परिलोक में नहीं रहूंगी, मैं अब भयंकर परी के पास जा रही हूँ, भयंकर परी के पास। परी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे कैद नहीं रख पाओगी। हाँ बाल परी, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमें भी ऐसा लगता है कि अब आपके अमर संस्कार दीक्षा का समय आ गया है। परियों, बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। इधर बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा शुरू, और उधर बालवीर का पुच्छल विषय द्वारा अंत। हम जीत गए, तौबा तौबा, हम जीत गए। बच्चों, हमें बताओ, तुम लोगों ने फीस क्यों नहीं भरी? वो हमारे पास पैसे नहीं थे। अरे
ऐसे कैसे पैसे नहीं थे मानव? मैंने सुबह ही तो दिए थे पैसे, कहाँ गए? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। सच सच बताओ, पैसे कहाँ गए? देखो बच्चों, एक तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से मान भी नहीं रहे हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया दादाजी। अगर गलत काम नहीं किया है तो बताते क्यों नहीं हो पैसे कहाँ है? हमने जो किया वो हम आपको अभी नहीं बता सकते। देखो, हम ये ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहते। मोटा भाई आप सुनना नहीं चाहते और बच्चे बताना नहीं चाहते, हिसाब बराबर। महेश, रॉकी, सॉरी। देखो बच्चों, तुम इस तरह से कोई भी बात छुपा नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कि बता दो कहाँ है पैसे, वरना सारे के सारे पैसे वापस करो। रॉकी, लेकिन दादाजी। देखो बच्चों, अगर तुम लोगों ने सच सच नहीं बताया कि पैसे कहाँ है तो मैं तुम लोगों का स्कूल जाना बंद कर दूंगा। चलो स्मिता। महेश, स्मिता चलो। अंकल, अंकल हमें समझने की कोशिश कीजिए। समझो तुम सचिन, इतने सारे पैसे कहाँ गए ये तुम लोग छुपा रहे हो, और हम लोग ये जानकर रहेंगे कि तुमने उन पैसों का क्या किया। अरे पापा, सचिन, अब हम क्या करेंगे? सारे घर वाले हमसे बहुत नाराज हैं। हमने इतनी बड़ी बात छुपा के सही भी तो नहीं किया। वो तो पता नहीं, लेकिन अब हम अपने स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, हमें वो सोचना है। बिना पुच्छल विशैली का अंत किए इससे बचा नहीं जा सकता, पर बिना अपनी जादुई शक्तियों के मैं इसका अंत कैसे करूं? इस सोचे पड़ गए बालवीर। मेरी मानो तो अपनी हार मान लो बालवीर। इस घमंडी को इसके घमंड से ही हराना होगा, पर उसके लिए पहले मुझे इसकी पकड़ से छूटना होगा। मैं तुमसे हार मानता हूँ पुच्छल विशैली। शाबाश बालवीर, तुमने बहुत अच्छा किया, अपनी हार मान ली। और तुम्हारे हार का इनाम है तुम्हारा अंत। अंत मेरा नहीं तुम्हारा होगा पुच्छल विशैली, और अब तुम खुद ही अपने आप को अपनी विशैली पुछ से मारोगी। मेरे विश के लिए तुम तैयार हो जाओ बालवीर। बेवकूफ बालवीर, अब तुम खुद मेरे पास आ गए। अब तुम नहीं बचोगे। बुराई का अंत हमेशा बुराई होता है पुच्छल विशैली। अरे राहता में दिखा आपको होने वाला है जो परीलोक में। बजने वाले हैं ऐसे ही ढोल ताशे, खुशी से झूमने वाली है परियां, बरसाने वाली है फूल। हर बार की तरह हार गई आप ये भी दाव। बताई था मुझे, अरे कर दिया उस बालवीर ने उस पुच्छल विशाली का भी काम तमाम। बताई था मुझे, खत्म आपका खेल खत्म। नहीं, अभी मेरा भयानक खेल खत्म नहीं हुआ है। तौबा, अभी मेरा एक आखिरी दानव बाकी है। अभी भी है बचा आपके पास दाव हारने के लिए। तौबा, वो दानव है वज्र दानव, जिसका हाथ वज्र का है। अरे वो वज्र दानव तो है
सोता रहता दिन भर, वो क्या लड़ेगा बालवीर से? अब वो जागेगा भी और बालवीर के साथ लड़ेगा भी। मैं खुद जाऊंगी उसको जगाने के लिए। आप खुद? हाँ, मुझे बालवीर को हराने के लिए वज्र दानव के पास जाना ही होगा। सचिन, क्या हम सबको सच बता दे? नहीं, हम अभी सबको सच नहीं बता सकते। हाँ, पर मुझे सबसे सच छुपाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है कि हम घर वालों से सच छुपा रहे हैं, पर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तुम लोग टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। क्या टेंशन नहीं लूं? और तू सोचने की जगह ये जुआ वाला गेम खेल रहा है। मैंने मना किया था सचिन को जुआ खेलने के लिए, फिर भी ये वही खेल रहा है। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। रुक गजा, रुक। सुन। सचिन, तो ये गेम को छोड़ और ये सोच कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, वरना पापा हमें स्कूल से निकाल देंगे। राइट। गलत, लेफ्ट। क्या लेफ्ट? अरे गेम में लेफ्ट, ये देख। ओफो सचिन, हमारे सिर में इतनी बड़ी टेंशन है और तुझे लेफ्ट राइट की पड़ी है? हाँ? यस, क्योंकि यही गेम हमारी स्कूल की फीस दिलाएगा। क्या? मतलब कल तू ये गेम खेलने वाला है? हाँ? हाँ, याद है ना, 1 रुपए पे 10 रुपए मिलते हैं और इससे हम अपनी स्कूल फीस आराम से बना लेंगे। गजा, ये हमारे बच्चों को ऐसी बुरी आदत कैसे पड़ गई? महेश तो रुक, मैं अभी इन लोगों को ठीक करता हूँ। नहीं गजा, रुक। गजा, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ये सब ना करें। गजा, मेरा अनुभव कहता है कि कई बार हमारी देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें झूठ निकलती हैं। हमने हमारे बच्चों पर हमेशा भरोसा किया। उस भरोसे की खातिर हम एक काम करते हैं, कल हम सुबह से हमारे बच्चों पर नजर रखते हैं और पता करते हैं कि हकीकत क्या है। और अगर ये लोग मुझे कोई गलत खेल खेलते हुए नजर आए ना, तो इन्हें स्कूल से निकाल के हॉस्टल में भेज दूंगा मैं। हाँ, ओके, अभी चल। सचिन, तू ये क्या कह रहा है? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जुआ है और कल अंकल ने समझाया था ना कि ये सब बुरी बात है। हाँ? अट्टा मारते फटकली। अच्छा तू ही बता, तेरे पास है कोई रास्ता नितिन को स्कूल में रखने का? है कोई रास्ता? नहीं है ना? इसीलिए कल हमें ये गेम खेलना ही पड़ेगा, वरना नितिन से पहले हम स्कूल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन सचिन, ये गेम खेलने के लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए ना। अब हम वो पैसे कहाँ से लाएंगे? हम उसे मम्मी पापा से मांगेंगे? हाँ? नहीं, उसका भी इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या? हमारे तीनों के पिगी बैंक में जितने भी पैसे, उसी से हम खेलेंगे। लो, चुन लिया है आपने फिर गलत रास्ता। है नहीं यहाँ तो कोई भी। ये टीला देख रहे हो? ये है वज्रदानव। बहुत सालों से यहीं सो रहा है, इसलिए मिट्टी जम गई और टीला बन गया है। तो ले आओ फावड़ा, शुरू कर दीजिए खुदाई। तौबा तौबा। जगाइए इस वज्रदानव को।
हिम्मत हुई मुझे उठाने की? तो तुमने मुझे जगाया। ये क्या कर रहे हो? मैं हूं भयंकर परी, बुराई की साथी, और तुम्हें मैंने नहीं जगाया, तुम्हें जगाया है बालवीर ने, जो यहाँ विनाश लोक में घुस आया है और तुम्हें उसका अंत करना है। बालवीर? हाँ, बालवीर। सच्चाई और अच्छाई का साथी बालवीर। ये देखो, जिसका तुम्हें अंत करना है। ऐसा ही होगा। भाई क्यों? ये तो जल्दी क्यों खा रहे हो? गलत काम करोगे तो ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। वो आज हमें स्कूल थोड़ा जल्दी जाना है, इसीलिए। अच्छी बात है, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ स्कूल। नहीं। हाँ? अब मेरा मतलब है कि आप इतनी जल्दी स्कूल आके क्या करेंगे? हमें रास्ते में थोड़ा काम है। हमें पता है तुम्हें क्या काम है। मतलब दोस्तों से मिलना होगा ना? अरे मैं भी ना स्कूल में इतनी एलिस, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। ये लोग इतनी जल्दी चले गए ना, जरूर उस जुए वाले के पास जुआ खेलने गए होंगे। नहीं भाई, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता है कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। गजानन! गजानन! ये देखो, बच्चों की पिगी बैंक खाली है। पहले तो फीस के पैसे खर्च कर दिए, अब ये पिगी बैंक के पैसे भी लेकर गए हैं जुआ खेलने के लिए। आज तो इन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, मैं अभी रंग लेके आता हूँ। क्या? वरना अपने रंगे हाथों पकड़ेंगे कैसे? महेश, रॉकी, सॉरी। चल गजा, आज इनको पकड़ते हैं। तुम कौन हो? नाम जानकर क्या करोगे? काम जान लो, और काम है तुम्हें समाप्त करना। सचिन, मैं तो बोलता हूँ कि हम ये नहीं करते हैं। हाँ, मुझे भी ये कुछ सही नहीं लग रहा है। अत्ता माजी फटकली, देखो हमने अपना कदम आगे बढ़ा लिया है और अब हम उसे पीछे नहीं ले सकते। ले सकते हैं, कितना सिंपल है, देख। सॉरी। और तुम सब ना ये सब बंद करो, वरना मेरा भी कॉन्फिडेंस चल जाएगा। चलो। लेकिन सचिन, चलो।
हमारी स्कूल तो इधर है, ये इधर क्यों जा रहे? बस जरूर दाल में कुछ काला है, देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। चलो चल 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 जल्दी। चलो जल्दी। रोहित, ये पिद्दियाँ बुरी खेल वाली जगह पे क्या कर रहे हैं? बॉस, लगता है ये भी आपकी तरह बुरे बन गए। अरे नहीं रे, बॉस जैसा बुरा कोई हो ही नहीं सकता। चुप। पहले ये सोचो कि ये अच्छे बच्चे बुरे बच्चे क्यों बन गए? अरे वाह, यहाँ पर तो गजानन सर और मानव के पापा आ रहे हैं। अब ये इन्हें पकड़ेंगे और फिर उन्हें बहुत डांटेंगे। यस यस यस। मेरा आखिरी दाव मेरी पहली जीत बनेगा। शाबाश वज्रदानव, शाबाश। कर दो अंत बालवीर का, कर दो। क्या बच्चों, तुम्हें भी खेलना है? आज स्पेशल है, 1 पे 50। देखो मानो, आज अपना गुड लक डे है। गुड लक नहीं, बैड लक डे है। सचिन, वो मैं कह रही थी अगर हम... सलोनी, मैं ऑलरेडी डरा हुआ हूँ, तो प्लीज मुझे और मत डराओ, वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। खिलो खिलो खिलो। आ रहे तुम्हारे पप्पा तुम्हें पकड़ने के लिए। कितने पैसे लगाने? 100। वाह, 100 रुपया। 100 रुपया में मिलेगा 5000। अच्छा, तो 200। सचिन, अरे लाओ लाओ, पैसा लाओ। अरे भाई लाओ, जल्दी लाओ। चलो लगाओ। अरे 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 क्या? हटो ऐसे, हटो।
महेश, महेश अपने बच्चे यहाँ नहीं है। गजा मैं यहाँ हूँ। अब क्या देख रहे हो? चलो चल रहे केवल। महेश अपने बच्चे यहाँ नहीं है। थैंक गॉड। थैंक गॉड, थैंक गॉड गजा, हमारे बच्चे यहाँ नहीं है। नहीं तो बच्चों की अच्छाई पर से और हमारे संस्कारों पर से मेरा विश्वास उठ जाता। लेकिन बच्चे कहाँ हैं? कहाँ है? अरे मानव, छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम सबको विनाश कर दूंगी। छोड़ दो। रुक जाइए परियों। परियों, अब तक हमने बालवीर के विनाश लोक से वापस लौटने का इंतजार किया, लेकिन अब बाल परी पूरी तरह से एक बुरी परी बन चुकी है और इन्हें अपने नियंत्रण में रखना हमारे लिए संभव नहीं। इसीलिए परियों, ना चाहते हुए भी हमें बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा करनी ही होगी और इसके लिए बाल परी को इस कुएं के जल में समाना होगा। परियों, हम आदेश देते हैं कि बाल परी का अमर संस्कार शुरू किया जाए। नहीं! हाँ! तबाह कर दूंगी तुम सबको। चुप बैठने से क्या होगा? अरे हम कैसे लाएंगे अपने स्कूल फीस के पैसे? हाँ, और हमें बात ज्यादा देर तक अपने मम्मी पापा से छुपा भी नहीं सकते। हाँ, अब तो लगता है नितिन भी स्कूल से जाएगा और हम भी स्कूल से जाएंगे। नहीं, कोई स्कूल से नहीं जाएगा क्योंकि हमें पैसे मिल जाएंगे। अब कहाँ से लाएंगे पैसे? हाँ हाँ, अब तो हम वो गेम ही नहीं खेल सकते। इस बार हम गलत काम करके नहीं, अपने मेहनत से पैसे कमाएंगे। कमाएंगे? तुझे पता है ना, बच्चे को काम करना अलाउड नहीं है। हम काम करेंगे मगर स्कूल में। वो देखो, क्या फूड मेला का पोस्टर? अरे ये तो हमें पता है। हाँ, लेकिन टीचर ने जो कहा वो तुम भूल रहे हो। क्या? टीचर ने कहा था कि बच्चे अपने मनपसंद की चीजें बना सकते हैं और दूसरे बच्चे उन्हें खरीद भी सकते हैं। अरे हाँ, और सलोनी तो कुकिंग की मास्टर है। आंटी की तरह। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। डोंट वरी, मैं एक ऐसा डिश बनाऊंगी जिससे सारे लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यस, और फिर हम उससे अपने फीस के पैसे इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, और सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी है। चलो चलो। विद्यो, खाना तो तुम बनाओगे लेकिन खाना खराब मैं करूंगा। और हाँ, बच्चे उंगलियां नहीं चाटेंगे बल्कि तुम्हें मुक्के मारेंगे अपने पैसे वापस लेने के। मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल की फीस बनाने नहीं दूंगा। तुम सब ये सही नहीं कर रही हो। इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम सबको। बालपरी, आपको ऐसा देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है और आपने बिल्कुल सही कहा। हम इस बार बुराई को रोक जरूर रहे हैं, लेकिन आपको खोकर
बुराई से हार भी रहे हैं। हमें माफ करना बालपरी, इस समय हमारे पास आपको रोकने का और कोई उपाय नहीं है। हाँ, और इस समय हम सबसे पहले परिलोक की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। छोटी हमदर्दी बातें खाओ परियो। रानी बने, अगर हिम्मत है तो एक बार मुझे आजाद करके देख लो, फिर मैं दिखाती हूँ बुराई की असली ताकत। बालपरी, बालवीर, बालवीर कहाँ हो तुम? बालपरी का जीवन शक्ति तारा लेकर जल्दी से हटो, वरना तुम अपनी माँ को और हम सब अपनी बालपरी को खो देंगे। वेलकम टू फूड मेला। तो स्टूडेंट्स, सारे स्टॉल्स बिक चुके हैं, बस एक लास्ट स्टॉल बचा है। जिस किसी भी ये चाहिए वो आकर ले सकता है। मैम, ये स्टॉल हमें चाहिए। हाँ। एक मिनट मैम, ये स्टॉल मुझे चाहिए। ओहो, स्टॉल 1 और लेने वाले स्टूडेंट्स 2। अब फैसला कैसे होगा? आप स्टॉल हमें दीजिए, हमें स्टॉल की बहुत जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है मैम। नहीं मैम, ये स्टॉल मुझे चाहिए। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? मैम, मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी ये सब हम चैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना इस स्टॉल के लिए हम ऑक्शन करें और जो ज्यादा पैसे देगा स्टॉल उसका। हाँ। वाह रोहित वाह। हाँ, ये सही आइडिया है। हत्ता माझी फटकली, पैसे तो मोंटू के पास ही ज्यादा होंगे। हो सकते, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ। तो हम ऑक्शन करते हैं और ऑक्शन शुरू करते हैं 300 रुपए से, फ्रॉम 300 रुपीज। 350 रुपीज मैडम। 650। 650? अब हम क्या करेंगे सचिन? सलोनी, हमारे पास और पैसे नहीं है। क्या हुआ मानव, पैसे खत्म? पैसे खत्म तो खेल खत्म। अब ये स्टॉल मेरा। नहीं। एक मिनट मैडम, 700 रुपए। नितिन तू? हाँ, तूने कहा था ना, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। चलो मैम, 700 रुपए। ओके, तो मानव के पास है 700। मोंटू बोलिए। नहीं, मेरे पास है, और पैसे है मेरे पास। रोहित केवल पैसे दो जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे। बॉस, हमारे पास और पैसे नहीं है। क्यों? सुबह तो दिए थे। उसका तो हमने पिज्जा बर्गर ठूस लिया। क्या? सॉरी मोंटू, अब ये स्टॉल जाता है मानव एंड टीम को। ओके, एक बात याद रहे बच्चों, यहाँ ऐसा कोई भी खाना नहीं बनना चाहिए जिसमें कि गैस का प्रयोग हो, या जिसे गैस पर पकाना पड़े या फ्राई करना पड़े। ओके, समझ गए सब लोग? यस मैम। तो फिर इंतजार किस बात का है? शुरू हो जाइए। केवल लगता है मोंटू को सदमे से पागल हो गया। हंस क्यों रहे हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, अभी पागल ये लोग होंगे। हम लोग? हाँ, स्टॉल तो इन्होंने खरीद लिया है, पर बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे?
सारे पैसे तो स्टॉल लेने में खर्च हो गए। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब तुम नहीं बचोगे। मैं अपने इस वज्र से तुम्हें विनाश लोक की धरती में समा दूंगा। उड़ गया आपका वज्र दानव भी है, इसलिए मेरी सलाह आपसे कि उड़ जाते हम भी दोनों यहाँ से। भागिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बालवीर के पास उसकी जादुई शक्तियां नहीं है, और अगर वो यहाँ आ भी गया तो ये कभी नहीं जान पाएगा कि मैं बाल परी के जीवन शक्ति तारे के साथ कहाँ छुपी हुई हूँ। ये तो छुप गई और बच गई, पर तू भी छुप जा, तोबा तोबा, वरना मार खाने में बालवीर से होगा तुम्हारा पहला तबाक। कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे। बालवीर, मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ बालवीर, यहाँ हूँ बालवीर, मैं यहाँ हूँ बालवीर, यहाँ हूँ बालवीर, बालवीर। मैं यहाँ हूँ बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, 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 बालवीर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।